चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ मैं कि कौरवों और पांडवों की चर्चा करके। तो बने रहिएगा, देखिए किस तरह से हम कौरव की बात करते हैं। कौरवों के बारे में आप अपने बच्चों को इस वीडियो के थ्रू दिखा सकते हैं और मेरे ब्लॉग पर बने रहेंगे तो आपको इसी तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी जो कि बाकी के बच्चों को और आपके परिवार को और सभी समाज को मिलती रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, आजकल के व्यस्त जीवन में बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को संस्कारों के बारे में कैसे संस्कार उनमें डाले जाएं और संस्कृति के बारे में कैसे बताया जाए। समय ही नहीं है। राम और सीता की बात होती है, रामायण की बात होती है तो बस यहीं पर खत्म हो जाती है कि राम को वनवास मिला था और वो वन में गए थे तो रावण सीता को हर के ले गया था और फिर सीता को वापस लाने के लिए राम और रावण का युद्ध हुआ था और फिर वो वापस आए थे। इसके आगे कहानी खत्म हो जाती है। इसी तरह से जब महाभारत की बात होती है तो ये होता है कि पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन वो पांडवों के नाम तो सब बता देते हैं पर डिटेल कोई नहीं बताता है। बच्चों को अभी अधूरा ज्ञान रहता है। कौरवों के बारे में तो बताते हैं 100 कौरव थे, 100 भाई थे वो, लेकिन आगे की कहानी कि वो 100 कौरव 100 नाम क्या क्या थे। पांडवों के नाम बता दिए, अब बच्चे पूछते हैं कि 100 कौरवों के नाम क्या क्या थे। तो आज मैं वही बात बताने जा रही हूँ आपको 100 कौरवों के नाम और कौरव और पांडवों के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, सारे कौरवों के नाम 1 से लेके 100 तक, और उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था दुशाला, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो पहले बात करते हैं पांडवों की। पांडव 5 भाई थे जिनके नाम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन 5 के अलावा महाबली कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे, लेकिन उनको पांडवों में नहीं गिना जाता है क्योंकि कुंती ने उन्हें आरंभ में ही त्याग दिया था। पांडु के 5 पुत्रों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की मां का नाम कुंती था, लेकिन नकुल व सहदेव की मां माद्री थी। अब कौरवों की बात करें तो धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए। इनके नाम है 1 दुर्योधन, 2 दुशासन, 3 दुसह, 4 दुशल, 5 जलसंग, 6 सम, 7 सह, 8 विंद, 9 अनुविंद और 10वें दुर्धर्ष हुए। इनके अलावा 11वें का नाम अगर बात करें तो सुबाहु, 12 दुष्प्रदर्शन, 13 दुर्मर्शन, 14 दुर्मुख, 15 दुष्कर्ण, 16 विकर्ण, 17 शल, 18 सत्वान, 19 सुलोचन, 20 चित्र, 21 उपचित्र, 22 चित्राक्ष, 23 चारुचित्र, 24 दुरासन, 25 दुर्मर्द, 26 दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानंद, ऊर्ण नाभ, सुनाभ 30वें हुए। 31वें की बात करें तो नंद, 32 उपनंद, 33 चित्रवाण, 34 चित्रवर्मा, 35 सुवर्मा, 36 दुर्विमोचन, 37 अयोबाहु, 38 महाबाहु, 39 चित्रांग, 40 चित्रकुंडल हुए। और 41 की बात करें तो भीमवेग, 42 भीमबल, 43 बालाकी, 44 बलवर्धन, 45 उग्रायुध, 46 सुषेण, 47 कुंडधर, 48 महोधर, 49 चित्रायुध, 50 निशंगी हुए। 51 पाशी, 52 वृंदारक, 53 दृढ़वर्मा, 54 दृढ़ छत्र, 55 सोमकीर्ति, 56 अनुदर, 57 दृढ़संग, 58 जरासंग, 59 सत्यसंग, 60 सदसुवाक। 61वें की बात करें तो उग्रश्रवा, 62 उग्रसेन, 63 सेनानी, 64 दुष्पराजय, 65 अपराजित, कुंडशाही, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त 70वें हुए। वातवेग, सुवर्च, आदित्य केतु, 74 भावशी, 65 नागदत्त, 66 उग्राशाही, कवची, क्रथन, कुंडी और 80वें भीम वक्र हुए।
81वें धनुर्धर, 82 वीरवाहु, 83 अलोलुप अभय, दृढ़कर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनाधृष्य, कुंड भेदी, 89 विरवि, 90 चित्रकुंडल, 91 91 प्रथम, अमा प्रमाधि, दीर्घ रोमा, सुवीर्यवान, दीर्घबाहु, सुजात, 97 कनक ध्वज, 98 कुंडाशी, 99 विरज और 100वें युयुत्सु हुए। इन 100 भाइयों के अलावा कौरवों की एक बहन भी थी जिनका नाम दुशाला था और उनका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और याद रखें। तो आज आपने जाना कौरवों के बारे में, कौरवों के नाम जाने कि कौन कौन से कौरव थे, कौन बड़ा भाई था सबसे और कौन सबसे छोटा था। हालांकि थे तो सब बराबर के ही, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर था उनमें। और किस तरह से उनके लिए आगे की कहानी करेंगे अगले वीडियोस में, तो आप देखते रहिएगा बराबर से।